और अब्बू आपस में कज़न थे। और जो मेरी मम्मी थी, मेरे अब्बू से बड़ी थी 5 साल, और अब्बू उनसे छोटे थे। जैसे मतलब मैं मीना जी से बड़ी हूँ। मैं यहाँ मीडिया का घेरा होता था, जहाँ मेरे दोस्तों, रबूपुरा में आज वो हो गया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। रबूपुरा में फरहान की बच्चों के साथ झगड़ा हुआ। बच्चों ने फरहान को क्या कुछ ताने दिए और किस तरीके से फरहान को जलील किया, रुसवा किया, और सीमा के लिए बच्चों ने क्या अभद्र भाषा का उपयोग किया, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, बल्कि सुनवाने जा रहा हूँ। हमारी एक बहन जो रबूपुरा में रहती हैं, जिन्होंने आंखों देखा हाल हमें बताया है और कहा है कि अगर मेरे पास मोबाइल उस वक्त नहीं था, अगर मेरे पास उस वक्त मोबाइल होता तो मैं बच्चों की वीडियो बनाकर आपको भेजती, और बच्चों की वो जो फाइट हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो रबूपुरा में हमारी एक बहन है जो हमें अपडेट करती रहती हैं, वहाँ पे जो भी होता है उसको बताती रहती हैं। तो उन्होंने हमें एक वॉइस क्लिप भेजा है जिसमें उन्होंने हमें वाज़ह तौर पर ये चीज़ें बताई हैं कि रबूपुरा में बच्चों का जो हैदर भाई के बच्चों का है, पड़ोस के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ है, और झगड़े में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, क्या बच्चों को चोटें आई हैं, नहीं आई हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप ये ऑडियो सुनिए। जहाँ सीमा रहती है वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें सीमा का बड़ा बेटा जो है फरहान वो था, और उसकी छोटी बेटी मुन्नी भी थी। मुन्नी तो चुपचाप एक साइड में खड़ी थी, और मैं भी फिर वहीं पे पास में खड़ी होकर देखने लगी उन बच्चों को खेलते हुए। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं वीडियो ज़रूर बनाती उन बच्चों की। तो बच्चे खेलते खेलते आपस में ही लड़ने लगे। आजकल तो सबको पता है कि आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, उनको सारी बातें पहले से ही पता होती है। तो एक फरहान और एक छोटा बच्चा था, तो वो दोनों एक साइड हो गए, और बाकी बच्चे मिलकर इन दोनों बच्चों को ना चिढ़ाने लगे। छोटा जो बच्चा था वो शायद डर कर भाग गया। बच्चे बोल रहे थे कि तू इसको, फरहान को, कि तू हमारे देश का नहीं है, तू तो पाकिस्तान से आया है, ज़्यादा बोलेगा तो हम तेरी पिटाई कर देंगे। उनमें से एक बच्चा बोला कि अरे इसका नाम तो फरहान था ना, ये नाम बदली कर लिया है, ये मुसलमान से हिंदू बन गया है। उसमें से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसके तो दो दो बाप हैं, एक पाकिस्तान में है, एक हिंदुस्तान में है। तो सबके तो एक ही बाप होते हैं, इसके दो दो क्यों हैं। एक रिंकू नाम का बच्चा था वहाँ पे, तो बोला कि इसकी माँ भगौड़ी है, भाग के आई है, और छत पे चढ़ के नाचती है, डांस करती है, वीडियो बनाती है, तब जाके ये लोग खाना खाते हैं। बेचारा फरहान ये सब सुनकर एकदम रुआसा हो गया था, और वो घर के अंदर दौड़ के चला गया। बच्चों की बातें सुनकर कोई भी शॉक्ड हो जाता। एक तरह से बच्चे तो सच ही बोल रहे थे, जो सच है वही कह रहे थे। मैं सोच रही थी कि इस तरह की बातों से जो बच्चे कर रहे थे, उससे सीमा के जो मासूम बच्चे हैं उनके दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अभी तो ये छोटे हैं, मासूम हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों लेकर आई। लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते ना भाई जी, लोगों का तो काम ही होता है कहना। मैं सोच रही थी कि आज बच्चे ताना मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कल को बड़े भी बोलेंगे कि ये भगौड़ी के बच्चे हैं जो घुसपैठ करके हमारे देश में घुस आई थी। हमारे यहाँ घुसपैठियों को ना आतंकवादी भी बोलते हैं, तो लोग इनको टेररिस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। भाई जी, आपसे और पाकिस्तान के सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर मेरी विनती या निवेदन है कि जैसे भी हो आप लोग इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाएं,
यहाँ इनका कोई भविष्य नहीं है। ऐसी बातों और तानों का सामना उनको आजीवन करना पड़ सकता है। ये मासूम और बेगुनाह होते हुए भी खुद को कसूरवार और दोषी समझेंगे और भविष्य में कभी भी सर उठाकर चैन से जी नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान के वास्ते इन्हें यहाँ से लेकर जाइए आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने सुना रबूपुरा से हमारी एक बहन ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हमें क्या कुछ जानकारी दी है। और आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने आपको ऑथेंटिक कंफर्म खबरें दी हैं, कभी भी मेरी कोई बात झूठी साबित नहीं हुई। बहुत सारे लोग फेक आईडी बनाकर, मुझे पता है कौन लोग हैं, 6-7 लोग हैं, वो फेक आईडी बनाकर और हमें नीचे कमेंट्स में गालियाँ लिखते हैं, बुरा भला लिखते हैं, झूठा लिखते हैं। मुझे पता है कौन लोग हैं वो। बहुत जल्द मैं इनका भी पर्दाफाश करूंगा, डोंट वरी। और अब कुछ लोग खुलकर सामने आ भी रहे हैं और कुछ लोग अभी छुपे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे बखूबी जानता हूं मैं, उनका मकसद भी बखूबी जानता हूं। अगर मैं खामोश हूँ तो इसको ये ना समझा जाए कि मैं बुज़दिल हूँ, या ये ना समझा जाए कि मुझे पता ही कुछ नहीं है। तो उसके पीछे भी एक राज है जो मैं खामोश हूँ, क्योंकि हम लोग हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और सोशल मीडिया से कौन फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, मुझे बताइए। जब आप काम करते हैं तो उसका मेहनत का फल भी आपको मिलता है, ज़ाहिर है डॉलर की शक्ल में मिले, पैसों की शक्ल में मिले, तो वो हमें जो है उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन इस केस में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं शुरू में आया था तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद था हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाना। वक़्त गुज़रता गया, हालात गुज़रते गए, और ज़ाहिरी बात है जब आप बात भी कर रहे हो, अपडेट भी दे रहे हो किसी चीज़ की, और फिर उससे आपको फ़ायदा भी हो, तो फिर आप ज़्यादा लगन से और जोश से काम करते हो। लेकिन कुछ लोग हमारे हेटर भी मौजूद हैं, उनको भी जल्द मैं एक्सपोज़ करूँगा, बल्कि एक्सपोज़ नहीं करूँगा, उनको खुली छूट देता हूँ। और बस कुछ दिन की बात है, उन पे फिर गिरफ्त होगी, और गिरफ्त कैसी होगी वो सब लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जब उनके ऊपर बीतेगी, जब उनको पता चल जाएगा, और फिर वो मेरे बारे में जान पाएंगे कि अरशद किस तरह का बंदा है। बहरहाल उनको खुली छूट इसीलिए दी हुई है कि मेरा एक दफ़ा जो यहाँ पे माइंड में आ जाता है ना, वो फिर निकलता नहीं है। साल लग जाते हैं, वो निकलता नहीं है, वो मैं याद रखता हूँ। बस उनको यही मैसेज दूंगा जो हेटर्स हैं, बस सब्र कीजिए, कोई बात नहीं। जब तक मैं खामोश हूँ तो आप लगे रहें। लेकिन जिस दिन मैं बोला और जिस दिन मैंने गिरफ्त डाली, फिर मौका नहीं मिलेगा। वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।